आज महाराज रुकुम ने शिशुपाल के लिए पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ, लेकिन आना थोड़ी होशियारी से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ द्वारका का राजा कन्हैया भी आए, तो इसलिए होशियारी से आना, सेना लेकर के। बोले ठीक। लिख दिया पत्र, अब नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहाँ? महाराज चंदेली में शिशुपाल के पास। अब जैसे ही शिशुपाल ने दादा वो पत्र पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि हम शादी रुक्मणी की करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तो अब शिशुपाल ने जब ये सुना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजगद्दी पे बैठा था तो जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो राजगद्दी से नीचे उतर पड़ा और महाराज नाचने लगा खुशी की वजह से। बड़ी खुशी हुई उसे शादी की। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि महाराज बड़ा खुश है ये शिशुपाल। अब भागते 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 ये शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचा और जैसे ही शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचा तो वहां जाकर के अपनी भाभी से बोला, भाभी। भाभी भीतर से निकल के आई। बोले हाँ लला बताओ। बड़े खुश नजर आ रहे, क्या बात? शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी अब देरी न करो, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? हाँ। कौन जा रहे दूल्हा बन के? बोले ब्याह करना। किनके संग? बोले रुक्मणी के संग। जो कुंदनपुर की रुक्मणी है ना? बोले हाँ हाँ रुकुम की बहन, हाँ उनके ही संग हम ब्याह करने जा रहे। तो महाराज जो ये बात कही तो भाभी ने जवाब दिया, लला क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? बोले क्यों? भाभी ने कहा ये बताओ, रुक्मणी जो है वे तुम्हारी बहन की नंद है, तो तुम्हारे लिए जितनी पूजनीय तुम्हारी बहन पास है कई गुना ज्यादा पूजनीय तुम्हारे लिए रुक्मणी, और तुम रुक्मणी के संगे ब्याह करने जा रहे। बुद्धि में पत्थरा न पच जाए, मेरी बात मानो। ये जो है विवाह का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दो, इसे स्वीकारो मत, क्योंकि अगर तुमने रुक्मणी के साथ में विवाह किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, पाप लगेगा तुम्हें। मेरी बात मान लो तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी शादी के लिए, रुक्मणी के साथ शादी मत करो। महाराज शिशुपाल ने जवाब दिया, भाभी तुम ना हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, दूल्हा बनाना है तो बनाओ, ना तो हम किसी और से बन जाएंगे। अब भाभी बोली तो माने हो? नहीं। बोले ना। तो भाभी बोली नहीं माने तो फिर ठीक है चले जाओ पटा पे। सो महाराज मंडप गड़वाया गया। मंडप के नीचे आज शिशुपाल को खड़ा कर लिया। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। अब जैसे ही शिशुपाल दूल्हा बनने का जब पटा पे चढ़ो तैसे ही बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। क्या हुआ महाराज? और जने शीशम में मोल धरी छीकवई
राजन परीक्षित अब सगुन होने लगे। जैसे ही शिषपाल दूल्हा बनवे काजे पटापे चढ़ो, पटापे से नीचे गिर पड़ो, शीश पे मोहर धरी छीक हो गई। भाभी ने रोका, मान जा लला भाई कुछ नहीं बिगड़ो, मान ले और काई पछताइयो। तो शिषपाल कहने लगा भले ब्रह्मा जी आए कि हमें रोके, हम तो नहीं माने, ब्याह करें रुक्मणी के ही संग करें ना तो मत जाइए हम। अब भाभी बोली तो मरो कटो नहीं तो बन जा दूल्हा। दूल्हा बन गया ये शिषपाल। दूल्हा बनने के बाद में इसने आज बारात तैयार किए है। बारात तैयार करके, फौज तैयार करके आज महाराज ये रुकुम जो वो शिषपाल जो है आज चला है। और चलते चलते ये शिषपाल महाराज पहुंच गया बारात लेकर के, कहाँ? आज कुंदनपुर में। और जैसे ही शिषपाल महाराज कुंदनपुर में पहुंचा तो रुकुम ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया बारातियों का। उच्च आसनों पर बारातियों को बैठाया। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। अब महाराज रुक्मणी को इस बात का पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। अच्छा प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, बोल लो आज का ही दिन और रह गया, कल से हम कहने नहीं आएंगे, है ना। आराम से आज बोलो जयकारा, कल आराम से भंडारा खाओ, भंडारा बनने लगा है। तो जो जयकारा बोलेगा उसे ही मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जोर से जयकारा बोलो, ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। पुरियन के मारे बोल दो। चले ताली बजाते बोलेंगे भजन, उसके बाद कथा हम प्रवेश करेंगे।